तो दोस्तों नया साल शुरू हो चुका है और इंडिया के टूर पर आई श्रीलंका के साथ क्रिकेट पिच पर स्ट्रगल का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। लेकिन इससे पहले कि स्ट्रगल नेक्स्ट लेवल पर जाए और आपको उसमें बिजी होने के बाद पलटकर गुजरे वक्त के बारे में सोचने का मौका भी ना मिले, तो चलिए क्रिक माइंड के क्रिस्पी अंदाज में एक बार फिर जुड़ जाइए और पिछले साल यानी 2022 में क्रिकेट में हुए हर बड़े और यादगार लम्हों को दोबारा अपने जहन में ताजा कर लीजिए, क्योंकि हमने इस साल के मंथ वाइज मेमोरेबल मोमेंट्स याद करने का सिलसिला पिछले वीडियो में शुरू कर दिया था। इसलिए हम रिकैप ऑफ इंडियन क्रिकेट इन ईयर 2022 के सेकेंड पार्ट में जून के बाद का यादगार सफर शुरू करेंगे। जबकि आपने पार्ट 1 में देखा कि बांग्लादेश ने साउथ अफ्रीका को वनडे और न्यूजीलैंड को टेस्ट में उन्हीं के घर में ऐतिहासिक हार थमाई, तो इंडिया ने श्रीलंका को जबरदस्त पटखनी दी। फिर श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को हिस्टोरिकल वनडे सीरीज हराई और ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को हिस्टोरिकल टेस्ट सीरीज हराई। जबकि आईपीएल में हार्दिक की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस की जीत की कहानी तो और फैन के दिलों में अब भी छपी हुई है। इस तरह पहले 6 महीने क्रिकेट से भरपूर रहे और छोड़कर गए अगले 6 महीने, जहां वर्ल्ड क्रिकेट ऐसे यादगार लम्हों का गवाह बनने वाला था जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। तो चलिए पार्ट 2 का आगाज करते हैं इंडिया के जुलाई महीने में यूरोपीय टूर से, जहां इंडिया ने आयरलैंड को करीबी टक्कर देने के बाद 2-0 से हराया। यही पहली बार हार्दिक पांड्या इंडिया की कप्तानी करते हुए भी नजर आए। फिर इंडिया गया इंग्लैंड, जहां उन्हें पिछले साल बीच में छोटी सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच खेलना था और यही इंडिया इंग्लैंड के बेसबॉल में फंस कर हार गया। हालांकि इस मैच में पहली बार कप्तानी कर रहे जसप्रीत बुमराह ने ब्रॉड के एक ओवर में 35 रन बनाकर इंडियन फैंस को कभी न भूलने वाली यादें जरूर दी। टेस्ट में हार के बाद सीरीज 2-2 से ड्रॉ होने का बदला इंडिया ने इंग्लैंड को T20 और वनडे सीरीज में 2-1 से हरा कर लिया। इस सीरीज में ही हार्दिक ने पंत के साथ मिलकर शानदार वापसी करते हुए अपने डूबते करियर को दोबारा जिंदा किया और इंडियन टीम को फिर खोया हुआ कॉन्फिडेंस लौटाया, जिसके दम पर ही यंग इंडियन टीम ने रोहित की कप्तानी में वेस्टइंडीज को पहले वनडे में 3-0 और फिर T20 में 4-1 से हराया। इंडिया के कैरिबियाई टूर पर यूं तो बहुत सी शानदार परफॉर्मेंस हुई, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी इंग्लैंड में आखिरी T20 में 100 बनाकर वेस्टइंडीज को भी धोने वाले सूर्य कुमार यादव ने। यही वो पहला वक्त था जब वर्ल्ड क्रिकेट में सूर्य कुमार यादव का कमाल खूब शोर मचा रहा था और इंडियन क्रिकेट खूब चर्चा में था। जबकि वर्ल्ड क्रिकेट में आयरलैंड के न्यूजीलैंड को कड़ी टक्कर और बांग्लादेश के वेस्टइंडीज को वनडे में क्लीन स्वीप करने ने सारी आंखें अपनी ओर करवा ली। उधर साउथ अफ्रीका ने T20 और वनडे दोनों फॉर्मेट में इंग्लैंड की खबर ली और जुलाई में टेस्ट क्रिकेट ने सिर्फ पाकिस्तान बनाम श्रीलंका 2 मैचों की 1-1 से ड्रॉ सीरीज देखी। इस तरह जुलाई महीने में जबरदस्त क्रिकेट के बाद शुरू हुई अनएक्सपेक्टेड अगस्त, जहां मेंस क्रिकेट से पहले विमेंस क्रिकेट चर्चा में आई और इंडियन विमेंस टीम ने पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल हुई क्रिकेट में इंडिया को सिल्वर जितवाया। इंडियन टीम भले ही फाइनल हार गई, मगर जिस तरह इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को हमने टक्कर दी वो वाकई काबिले तारीफ था और उस जज्बे की मिसाल कई पीढ़ियों तक दी जाएगी। विमेंस क्रिकेट के इतर मेंस क्रिकेट में पाकिस्तान नीदरलैंड्स को वनडे में हरा रहा था। वनडे में ही जिम्बाब्वे बांग्लादेश को 2-1 से करारी हार थमाकर हिस्ट्री क्रिएट कर रहा था। उधर न्यूजीलैंड ने वनडे और T20 दोनों फॉर्मेट में कैरिबियाई जमीन पर 2-1 से जीत हासिल की। वनडे के अलावा टेस्ट में सिर्फ एक सीरीज हुई, जहां इंग्लैंड 2-1 से साउथ अफ्रीका से सीरीज जीता, जबकि T20 में न्यूजीलैंड की नीदरलैंड्स और साउथ अफ्रीका की आयरलैंड पर एक तरफा जीत से ज्यादा चर्चा आयरलैंड के अफगानिस्तान पर 3-2 की सीरीज जीत की हुई। तो वर्ल्ड क्रिकेट कुछ इस तरह अगस्त में व्यस्त था, जबकि इंडियन क्रिकेट टीम जिम्बाब्वे में वनडे सीरीज खेल रही थी, जहां यंग ब्रिगेड ने तो तीनों मैच जीतकर रिकॉर्ड हासिल किया और कॉन्फिडेंस के साथ एशिया कप खेलने गए। इस तरह सुपर सितंबर का आगाज हुआ, लेकिन वो सितंबर इंडियन फैंस के लिए बिल्कुल भी सुपर नहीं रहा, क्योंकि हम एशिया कप के सेकंड राउंड में पाकिस्तान और श्रीलंका से हारकर बाहर हो गए। हालांकि आखिरी मैच में अफगानिस्तान के सामने कोहली के शतक ने यह गम थोड़ा कम जरूर किया, मगर सब चाहते थे कि फाइनल में हम पाकिस्तान को हराकर एशिया कप उठाएं, न कि श्रीलंका। मगर श्रीलंका ने भी जो किया वो बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि उनके देश का माहौल उन दौरान और भी ज्यादा खराब था। मगर लंकाई क्रिकेट टीम ने अपने फैंस को झूमने वाले लम्हे दिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को आखिरी वनडे मैच उन्हीं के घर में हरा कर दिए थे। हालांकि उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 3-0 से सीरीज हराकर उस हार का गम कुछ कम किया। इस तरह सितंबर मिड तक क्रिकेट तीनों फॉर्मेट्स में हुई, मगर फिर दौर आया T20 क्रिकेट का, क्योंकि अगले महीने यानी अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप होना था, जिसकी तैयारियों में सब टीमों ने टेस्ट कर वनडे को साइडलाइन रखकर खूब T20 क्रिकेट खेली, जिसमें इंडिया की साउथ अफ्रीका पर पाकिस्तान में इंग्लैंड की 4-3 से सीरीज विन, फिर न्यूजीलैंड में पाकिस्तान का ट्राई सीरीज जीतना और इंग्लैंड का ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के घर में ठीक वर्ल्ड कप से पहले सीरीज हराना खूब चर्चा में रहा। इस तरह टीमों ने खूब तैयारियों के साथ अक्टूबर और नवंबर में होने वाले T20 वर्ल्ड कप की ओर कदम बढ़ा दिए। दोस्तों क्रिकेट का कारवां पिछले साल जब T20 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंचा तो सबने इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बढ़िया खेल की उम्मीद की थी। साथ ही
सोचा था कि कुछ उलटफेर होंगे, मगर इस वर्ल्ड कप में जो हुआ वो किसी ने सोचा नहीं था। नामीबिया ने शुरुआत श्रीलंका को हरा कर की, फिर वेस्टइंडीज को तो स्कॉटलैंड और आयरलैंड ने हराकर पहले राउंड से ही बाहर कर दिया। अगले राउंड में पाकिस्तान को जिम्बाब्वे ने, आयरलैंड ने इंग्लैंड को और नीदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को हराकर सबको चौंका दिया। जबकि रही सही कसर एक वक्त वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी पाकिस्तान ने फाइनल में पहुंचकर पूरी कर दी। इसके अलावा कोहली की इनिंग ने वर्ल्ड कप में 4 चांद लगाने का काम किया। मगर अफसोस ये रहा कि इंडिया एक बार फिर आईसीसी ट्रॉफी के नॉकआउट तक ही पहुंच सका। इंडिया सेमीफाइनल में हारकर बाहर हो गया और इंग्लैंड पाकिस्तान को हराकर दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बना। इस तरह एक यादगार वर्ल्ड कप का अंत हुआ और शुरुआत हुई इंडियन क्रिकेट के नए दौर की, जहां हार्दिक पांड्या को कमान दी गई और एक यंग टीम न्यूजीलैंड और बांग्लादेश भेजी गई। जहां साल के आखिरी दिनों में बांग्लादेश से वनडे सीरीज हारने के बाद तीसरे मैच में ईशान किशन के शतक और टेस्ट सीरीज में इंडिया की जीत में फैंस को खुश जरूर किया। अब फैंस को टेस्ट में इंडिया से उम्मीद है कि हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इस साल जीत जाएंगे। पिछले साल के आखिरी महीनों में इंडिया के अलावा पाकिस्तान की घर में इंग्लैंड से 3-0 की हार, अफगानिस्तान की श्रीलंका में वनडे में जीत, टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज पर एक तरफा जीत की चर्चा रही। इस तरह T20 क्रिकेट के लिए रहा एक यादगार साल अंत आते आते टेस्ट की तरफ झुक गया, जो इशारा है अगले साल होने वाले रोचक टेस्ट और वनडे वर्ल्ड कप के मुकाबलों का, जिनका लेखा जोखा लेकर हम अगली वीडियो में मिलेंगे। फिलहाल पिछले साल हुए क्रिकेट का रिकैप यहीं रोकते हैं। बाकी आपको ये पेशकश कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम आपसे जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।